हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टैक्स एंड लीगल गाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में फैमिली बिजनेस को ऑपरेट करने वाली सबसे फेमस और प्रेफर्ड बिजनेस फॉर्म पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म भारत में व्यापार संगठन के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले रूपों में से एक है, जहां दो या दो से अधिक भागीदार बिजनेस के प्रबंधन और संचालन के लिए सहमत हुए हैं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपनी आपसी रजामंदी से एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हुए प्रॉफिट्स को म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स और रेशो में शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। पार्टनरशिप फर्म किसी भी किस्म के व्यापार, पेशे या व्यवसाय में कार्यरत हो सकते हैं। बिजनेसेस के बीच इसकी लोकप्रियता के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ईजी टू स्टार्ट। अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बिना रजिस्टर किए शुरू करना चाहें तो आपको केवल एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। व्यवसाय के प्रबंधन में फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनर्स के बीच बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग, बहुत ही कम अनुपालन और टैक्स एडवांटेजेस। पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत शासित और विनियमित है, गवर्नड एंड रेगुलेटेड है। पार्टनरशिप फर्म का गठन म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत किया जाता है, जिसमें पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड के रूप में टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लॉज वाइज क्लियर मेंशन किया जाता है, जिसमें पार्टनर्स के फर्म के साथ राइट्स एंड ड्यूटीज़ को फॉर्मली मेंशन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ड्यूटी इसी लॉ के अंडर रेगुलेटेड होते हैं। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स के अकॉर्डिंग एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी के साथ सभी पार्टनर्स की पूरी डिटेल्स के साथ उनके साइन भी होते हैं। डीड में फर्म का लीगल नेम, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव, फर्म के बिजनेस का कमेंसमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, प्रोसीजर्स, बैंक अकाउंट्स का संचालन, अकाउंटिंग इत्यादि का मेंशन किया होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। ये पार्टनर्स की ओर से पूरी तरह से स्वैच्छिक है, वॉलंटरी बेसिस पर। इसे व्यवसाय के गठन या जारी रखने के दौरान भी किया जा सकता है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए इसे पंजीकृत कराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फर्मों के रजिस्ट्रार के तहत इसे पंजीकृत कराने के कुछ लाभ हैं। कोई भी फर्म जो पंजीकृत है किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ अधिकार लागू करने के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। एक भागीदार अपनी कानूनी अधिकारों के लिए किसी अन्य भागीदार या साझेदारी फर्म पर मुकदमा कर सकता है। पंजीकृत फर्म भी अधिकार को लागू करने के लिए सेट ऑफ का दावा कर सकती है। अब देखते हैं पार्टनरशिप फर्म के क्या कंप्लायंस हैं। पार्टनरशिप फर्म के फॉर्मेशन के साथ ही आपको फर्म के नाम से एक पैन नंबर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि फर्म अपने पार्टनर से अलग एक एंटिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म के नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको एक या ज़्यादा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप फूड आइटम्स के रिलेटेड बिजनेस में हैं तो FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस, MSME एक्ट के अंडर MSME रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में फर्म का रजिस्ट्रेशन, ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग लाइसेंस, मेडिकल के लिए ड्रग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल फैक्ट्री लाइसेंस और इत्यादि। बिजनेस गुड्स ट्रेडिंग का है या सर्विस प्रोवाइडर का, या फिर टर्नओवर बेसिस पर GST रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल होने पर GST रजिस्ट्रेशन, या अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल करते हैं तो GST एक्ट के अंडर मैंडेटरी GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होती है। GST एक्ट के अंदर आने वाले मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, एनुअल कंप्लायंस में पार्टनरशिप फर्म के पैन नंबर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना,
पार्टनर्स की इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। हम आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।